आइए सुनते हैं अकबर और बीरबल की एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोषी व्यक्ति कुछ न कुछ सबूत छोड़ देता है। इस मुहावरे का प्रयोग सदियों से किया जा रहा है। हमने चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे पर कई कहानियाँ पढ़ी और सुनी हैं। हम इसी पर आधारित अकबर बीरबल की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह सभी जानते हैं कि अकबर के दरबार में बीरबल सबसे बुद्धिमान दरबारी थे। जब भी बादशाह अकबर किसी मुसीबत में फंसते थे, तब बीरबल की सहायता से उस मुसीबत से बाहर आ जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल को परेशान करने की सोची। अकबर ने अपनी रत्न जड़ित अंगूठी छुपाने के लिए एक दरबारी को दे दी और उसे समझा दिया कि इस बारे में किसी से कुछ न कहे। दरबारी ने वैसा ही किया। जब बीरबल अकबर से मिलने पहुँचे, तब अकबर ने कहा, बीरबल, आज हमारी प्रिय रत्न जड़ित अंगूठी किसी ने चोरी कर ली है। रात्रि में जब हम सोने जा रहे थे, तब हमने अंगूठी रख दी थी और जब सुबह उठे तो अंगूठी हमें नहीं मिली। तुम तो ज्योतिष के बड़े विद्वान हो, तुम ही इसका पता लगाओ। बीरबल ने जवाब दिया, बादशाह, महल के अंदर सिर्फ आपके दरबारी और प्रहरी ही रहते हैं। इन्हीं में से किसी ने अंगूठी चुराई है। सबसे पहले आप मुझे वह स्थान दिखाएं जहां आपने अंगूठी रखी थी। बादशाह अकबर ने एक अलमारी की तरफ इशारा किया। बीरबल अलमारी के पास गए और ज्योतिष संबंधी गुणाभाग करने लगे। इसके बाद अलमारी में कान लगाकर कुछ फुसफुसाने लगे। सभी को लगा कि बीरबल अलमारी से कुछ पूछ रहे हैं। कुछ देर बाद बीरबल अकबर से बोले, बादशाह, मेरे ज्योतिष के अनुसार अलमारी साफ संकेत दे रही है कि जिस व्यक्ति ने आपकी अंगूठी चुराई है, उस चोर की दाढ़ी में तिनका है। बीरबल की बात को जब उस दरबारी ने सुना जिसे अकबर ने रत्न जड़ित अंगूठी दी थी, तो डर के कारण अपनी दाढ़ी टटोलने लगा। बीरबल पहले से ही सचेत थे। उन्होंने उस दरबारी को दाढ़ी में तिनका ढूंढते देख लिया। बीरबल उसे पकड़कर अकबर के पास ले गए और जाकर बोले, जहाँ पनाह, यही चोर है जो अपनी दाढ़ी में तिनका ढूंढ रहा है। अकबर को तो पहले से ही सब पता था। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वह रत्न जड़ित अंगूठी इनाम में दे दी। जादुई गधा। एक बार बादशाह अकबर ने अपनी बेगम साहिबा के लिए एक हीरों से जड़ा बहुत ही सुंदर हार बनवाया। बेगम को ये हार बहुत पसंद आया। वो इसे बड़े संभाल कर रखती थीं। एक दिन बेगम साहिबा नहाने के लिए गईं तो उन्होंने वह हार उतार कर एक अलमारी में रख दिया। जब वह नहा कर आईं तो उन्हें वह हार नहीं मिला। बेगम ने सारी बात बादशाह सलामत अकबर को बताई। अकबर ने अपने सैनिकों को बुलाकर हार ढूंढने के लिए कहा। अकबर के सैनिकों ने राजमहल का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु उन्हें हार नहीं मिला। थक हार कर अकबर ने बीरबल को महल में बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। बीरबल को महल के कर्मचारियों पर संदेह था। उन्होंने दूसरे दिन महल के सभी कर्मचारियों को बुलाने के लिए कहा। अकबर के आदेश से दूसरे दिन समय पर महल के सभी कर्मचारी आ गए, परंतु अभी तक बीरबल नहीं पहुंचे थे। कुछ देर बाद बीरबल एक गधे को लेकर पहुंच जाते हैं। अकबर ने बीरबल से दरबार में गधे को लाने का कारण पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह कोई साधारण गधा नहीं है। यह तो एक जादुई गधा है जो चोर का नाम बता सकता है। इसे ढूंढने के कारण ही मुझे दरबार में आने में देर हो गई। अकबर ने पूछा, यह एक गधा है और चोर का नाम कैसे बतला सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहाँ पनाह, जब कोई चोर इसकी पूंछ पकड़कर जोर से कुछ बोलेगा तो उसके स्पर्श से यह जान जाएगा चोर कौन है। फिर बीरबल ने उस गधे को पास के कमरे में ले जाकर बांध दिया और दरबार में आकर कहा, सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाएं कि मैंने चोरी नहीं की है। आपकी आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। बीरबल के कहे अनुसार सभी एक के बाद एक कमरे में जाते और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाते हैं,
मैंने चोरी नहीं की है। जब यह कार्य पूर्ण हो जाता है तब बीरबल सभी के पास जाकर उनके हाथ खुलवाते हैं और उसे सूंघते हैं। इस प्रकार सूंघते सूंघते एक कर्मचारी के पास जाकर उसके हाथ सूंघकर बीरबल कहते हैं, शहंशाह, इसी ने चोरी की है। अकबर ने पूछा, तुम इतने भरोसे से कैसे कह सकते हो कि इसी ने चोरी की है? बीरबल बोले, बादशाह, यह कोई जादुई गधा नहीं है, बल्कि एक साधारण सा गधा है। मैंने इसकी पूंछ में एक खुशबूदार पदार्थ लगा दिया था। जिन कर्मचारियों ने चोरी नहीं की थी उन्होंने इसकी पूंछ पकड़ी और उन सभी की हथेलियों से उस पदार्थ की खुशबू आ रही थी, जबकि इसने डर के कारण गधे की पूंछ नहीं पकड़ी थी और इसकी हथेली से खुशबू नहीं आ रही है। हमेशा की तरह बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए और उन्हें बहुत सा इनाम भी दिया। एक बार सम्राट अकबर के राज्य में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित आए। उनके आगे कोई दूसरा विद्वान वाद विवाद में जीत नहीं पाता था। अकबर भी उनसे बहुत प्रभावित थे। अकबर देखना चाहते थे कि उनके राज्य और उनके दरबार में कितने ज्ञानी और बुद्धिमान दरबारी हैं। अकबर ने उन पंडित जी को अपने दरबार में बुलाया और अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी चाहिए। सम्राट अकबर ने एक एक करके अपने सभी दरबारियों का सामना पंडित जी से करवाया, परंतु राजा अकबर का कोई भी विद्वान उनके आगे ज़्यादा देर ठहर नहीं सका। अब राजा अकबर ने अपने सबसे गुणी और चतुर दरबारी बीरबल को बुलाया और बीरबल से पूछा, बीरबल, मेरे सभी दरबारी इनसे हार गए हैं, क्या तुम वाद विवाद में इनका सामना करना चाहोगे? बीरबल ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, जो भी आदेश दें उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। अब दरबार में सभी बड़ी उत्सुकता से दोनों के बीच होने वाले मुकाबले को देखना चाहते थे। कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो बीरबल से जलते थे और वे मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था आज तो बीरबल हार जाएगा। मुकाबला चालू हुआ। पंडित जी ने बीरबल से कहा, मैं आपको दो विकल्प देता हूँ, या तो आप मेरे 50 सरल सवालों का जवाब दो या फिर एक कठिन सवाल का जवाब दो। बीरबल कुछ सोचने के बाद बोले, मैं आपके एक कठिन सवाल का उत्तर देना चाहता हूँ। पंडित जी ने पूछा, पहले मुर्गी आई या अंडा? बीरबल ने जवाब दिया, पहले मुर्गी आई। पंडित जी ने पूछा, आप कैसे बोल सकते हैं कि पहले मुर्गी आई और बाद में अंडा? बीरबल ने उत्तर दिया, पंडित जी, मैं आपके एक सवाल का जवाब दे चुका हूँ और मुझे एक ही सवाल का जवाब देना था। यह तो आपका दूसरा सवाल है। अब सभी समझ गए कि बीरबल ने यह मुकाबला जीत लिया है। पंडित जी को भी कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने भी बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा की और दरबार से चले गए। अकबर भी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए। बीरबल ने भी बतला दिया कि सम्राट अकबर के दरबार में उनका कितना महत्व है। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से रुष्ट होकर उनको आगरा शहर छोड़कर कहीं और चले जाने का आदेश दिया। आदेश पाकर बीरबल किसी दूर के गांव में भेष बदलकर रहने लगे। यहाँ उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। बीरबल एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वह बादशाह के बिना बुलाए नहीं जा सकते थे। एक दिन बादशाह को उनकी याद आई और बीरबल के लिए उतावले होने लगे, लेकिन किसी को उनका पता ठिकाना भी नहीं मालूम था। हर जगह पता लगाने वाले भेजे गए, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। तब बादशाह को एक तरकीब सूझी। उन्होंने शहर और गांव में मुनादी करा दी कि जो कोई व्यक्ति आधी धूप आधी छाँव में होकर बादशाह अकबर के सामने आएगा, उसे 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। यह खबर सारे शहर और गांव में आग की तरह फैल गई। जो भी सुनता उसके मुंह में पानी आ जाता, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझ पाया। यह खबर जब बीरबल के कानों तक पहुंची तो बीरबल समझ गए कि बादशाह ने उन्हें तलाशने के लिए ही यह युक्ति अपनाई है। बीरबल ने स्वयं अपने हाथों से एक खाट को बुना और एक पड़ोसी गरीब किसान को देकर कहा, इस खाट को अपने सिर पर रखकर बादशाह के सामने जाना
और निवेदन करना कि मैं आपके सामने आदि धूप आदि छाँव में आया हूँ, अतएव इनाम मुझे मिलना चाहिए। बीरबल के कहे अनुसार उस किसान ने खाट को सिर पर रखकर बादशाह के दरबार में पहुंच गया और बीरबल के द्वारा बताए गए निवेदन को कह सुनाया। बादशाह समझ गए कि यह इस किसान के दिमाग का काम नहीं है और किसान से बोले, सही सही बताओ, यह उपाय तुमको किसने बताया है? किसान ने सारा हाल सच सच बता दिया। हुजूर, एक बीरबल नाम के ब्राह्मण ने, जो कुछ दिनों से हमारे गांव में आकर रह रहे हैं, मुझे ऐसा करने की सलाह दी है। बादशाह बीरबल की खबर सुनकर बहुत खुश हुए और उस किसान को 1000 रुपये देकर 2 कर्मचारी भी उसके साथ भेज दिए, जो बीरबल को आदरपूर्वक नगर ले आए। इस तरह बीरबल अपनी चतुराई से बादशाह का मनोरंजन करते थे।